बट बेटा ये चैप्टर करने से पहले हमें कुछ बेसिक सीखने होंगे ट्रायंगल्स के। एस एस कोई भी रूल नहीं है, याद रखना। कई बार बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं, एंगल साइड साइड कर देते हैं और उन्हें लगता है कि ये भी होगी क्योंकि साइड एंगल साइड होता है। ये रूल नहीं होता। एस एस कोई भी रूल नहीं है, याद रखना। कई बार बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं, एंगल साइड साइड कर देते हैं और उन्हें लगता है कि ये भी होगी क्योंकि साइड एंगल साइड होता है। ये रूल नहीं होता। बेटा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्वाड्रिलेटरल्स। बेटा क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं? क्वाड्रिलेटरल आपके टू वर्ड से मिलके बना है। फर्स्ट वन इज क्वाड्री, दैट मीन्स फोर साइड्स, एंड सेकंड वर्ड इज लेटस। ठीक है, क्वाड्री मीन्स होता है फोर एंड लेटस मीन्स साइड्स। तो ऐसी एक क्लोज्ड फिगर जिसमें फोर साइड्स होंगी उसे हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, जैसे आपने रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ये सभी नाम सुने होंगे। ठीक है, बट बेटा ये चैप्टर करने से पहले हमें कुछ बेसिक सीखने होंगे ट्रायंगल्स के। अगर हमें ट्रायंगल्स के बेसिक्स नहीं पता तो हम क्वाड्रिलेटरल चैप्टर नहीं कर सकते। तो आपके जो सिलेबस है उसमें क्वाड्रिलेटरल चैप्टर तो मेंशन्ड है बट ट्रायंगल्स गिवन नहीं है, और विदाउट ट्रायंगल्स पढ़े हुए आप क्वाड्रिलेटरल अच्छे से नहीं सीख पाओगे। तो पहले मैं आपको ट्रायंगल्स के बेसिक बताऊंगा ताकि हम उसके बाद क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट कर पाए। ट्रायंगल्स भी बेटा टू वर्ड से मिलके बना होता है, ट्राई एंगल्स, एक ऐसी क्लोज फिगर जिसमें तीन एंगल्स होते हैं। ये तो हमने पढ़ा हुआ है, वेरियस टाइप्स की हमने ट्रायंगल्स भी देखी हैं। राइट हैंड साइड ट्रायंगल होती है हमारे पास, और कौन सी ट्रायंगल्स होती हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है, हमने वेरियस ट्रायंगल्स पढ़ी है। ठीक है, स्केलन ट्रायंगल पढ़ी है। अब अगर हमारे पास कोई दो ट्रायंगल्स हैं, लेट अस सपोज फर्स्ट ट्रायंगल इज ABC एंड सेकंड ट्रायंगल इज PQR, और हमें ये चेक करना है कि ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है। वर्ड क्या बोला मैंने? कॉन्ग्रुएंट। इसका सिंबल होता है ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है? देखो इसमें दो चीजें, एक आपका साइन है इक्वालिटी का, इक्वल टू साइन लगा है, और ये जो ऊपर कर्व है ये है सिमिलैरिटी का। मैं धीरे धीरे सब बताऊंगा ये क्या हो रहा है, क्या चीज है, हमें यहाँ पे क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल से ये कैसे कनेक्टेड है। ठीक है, आपके थ्योरी पार्ट में ये नहीं गिवन है तो वो इनडायरेक्टली क्रैमिंग हो जाएगी कि अगर हम डायरेक्ट क्वाड्रिलेटरल्स कर लें तो वो क्रैम कर रहे हैं हम चीज। अब समझो कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है? कोई भी दो फिगर अगर वो इक्वल इन शेप है, इक्वल इन साइज है एंड सिमिलर इन शेप है, तो हम दो फिगर्स को कहते हैं वो दोनों फिगर्स आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट। या वो कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं? कॉन्ग्रुएंसी। अब ये है क्या, इधर ध्यान दे दो। इक्वल इन साइज का क्या मीनिंग है बेटा? जैसे हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं ABC एंड PQR, अगर AB साइड PQ के इक्वल है, BC साइड QR के इक्वल है एंड AC साइड PR के इक्वल है, तो इसकी तीनों साइड्स कोरोस्पोंडिंगली आपस में क्या हुई? इक्वल। तो फर्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी थी इक्वल इन साइज, तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है? साइज में इक्वल है। अब सेकंड थिंग क्या आती है? सिमिलर इन शेप।
शेप सिमिलर कब होगी? जब एंगल ए एंगल पी के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होगा, एंड एंगल सी आपका एंगल आर के इक्वल होगा। जब ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे तब हम क्या कहेंगे? ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर इन शेप है। जब इसके तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स और तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होंगे तब हम क्या कहेंगे? ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट। और इसे लिखते कैसे हैं? ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। इसका मीनिंग क्या है? AB साइड PQ के इक्वल है, BC साइड QR के इक्वल है, और जो AC साइड है वो इक्वल है PR के। इसी अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। अगर मैं इसे लिख दूं बेटा ट्रायंगल BAC तो पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। यहाँ पे एंगल A इक्वल है एंगल P के, एंगल B इक्वल है एंगल Q के, और एंगल C इक्वल है एंगल R। इस तरह से इसे लिखा जाता है। दोबारा सुन लो, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR का मीनिंग क्या है? इसकी तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल है और तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में क्या है बेटा? इक्वल। इक्वल इन साइज एंड सिमिलर इन शेप। अब ये तो या तो हमें हर ट्रायंगल्स की, मान लो हमें दो ट्रायंगल्स के बीच में अगर फाइंड आउट करना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, या तो तीनों साइड्स गिवन हो या तीनों एंगल्स गिवन हो, तब कर सकते हैं। बट हर केस में तीनों चीजें देना या मिलना पॉसिबल नहीं होगा। तो इसमें अलग अलग रूल आते हैं कॉन्ग्रुएंसी के, कि जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है। और वही रूल्स आपके क्वाड्रिलेटरल में अप्लाई होते हैं। जैसे फर्स्ट रूल आता है SSS रूल। SSS रूल है बेटा साइड साइड साइड। SSS स्टैंड्स फॉर साइड साइड साइड। मतलब अगर हमें कोई भी दो ट्रायंगल्स गिवन है, ABC एंड PQR, अगर हमें कोई भी दो ट्रायंगल्स गिवन है और अगर उसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल है कोरस्पॉन्डिंगली, मींस AB इज इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू QR एंड AC इज इक्वल टू PR। अगर हमें ये गिवन है तो दैट मींस दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। अगर हमें कोई भी एंगल गिवन नहीं है तब भी। दिस इज द फर्स्ट रूल, साइड साइड साइड। नींद आ रही है बेटा? पानी पियो, मुंह धोयो। तो फर्स्ट रूल क्लियर है बेटा? साइड साइड साइड। अगर हमें दो ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स आपस में इक्वल गिवन है तो दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या होंगी बेटा? कॉन्ग्रुएंट। याद रखना। ये नोट कर लिया सारा? नेक्स्ट रूल आता है बेटा SAS, साइड एंगल साइड। अगर बेटा हमें कोई दो ट्रायंगल्स गिवन है ABC एंड PQR, अब साइड एंगल साइड रूल को ध्यान से समझो।
अगर कोई भी दो साइड्स, लेट अस सपोज ए बी इक्वल है पी क्यू के और ए सी इक्वल है पी आर के, और उनके बीच का एंगल let us suppose this is angle 1 and this is angle 2. अगर उनके बीच का एंगल इक्वल है दोनों ट्रायंगल्स के, तो बाय साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगी बेटा? कॉन्ग्रुएंट। इक्वल में तो क्या होता है, सिर्फ साइड्स इक्वल होती हैं। कॉन्ग्रुएंट में उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे और साइड भी क्या होंगी बेटा? इक्वल होंगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा, ध्यान से सुनो, कि ये एंगल और ये दो साइड्स, ये एंगल और ये दो साइड्स आपस में इक्वल है तो वो दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होती। ASS कोई भी रूल नहीं है। ASS कोई भी रूल नहीं है, याद रखना। कई बार बच्चे यहां मिस्टेक करते हैं, एंगल साइड साइड कर देते हैं और उन्हें लगता है कि ये भी होगी क्योंकि साइड एंगल साइड होता है, ये रूल नहीं होता। नेक्स्ट रूल नंबर 3, ASA। ASA stands for एंगल साइड एंगल। अब कुछ चीजें क्लियर होनी स्टार्ट हो गई होंगी। अगर दो एंगल्स इक्वल है, लेट अस सपोज एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है और एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, और इनके बीच की साइड ए बी एंड पी क्यू, कैसे? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। एंगल साइड एंगल, दो एंगल्स और उनके बीच की साइड, दो एंगल्स और उनके बीच की साइड अगर आपस में इक्वल हैं तो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगी बेटा? कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल साइड एंगल। पहला साइड साइड साइड, सेकंड साइड एंगल साइड, थर्ड एंगल साइड एंगल। अब जैसे साइड 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 है, याद रखना कॉन्ग्रुएंसी में एंगल 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 नहीं होता, साइड 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 होता है। सिर्फ अगर तीनों एंगल्स इक्वल हैं तो वो ट्रायंगल्स कभी भी कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगी, वो सिर्फ सिमिलर होंगी, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगी। मतलब एंगल्स इक्वल हैं बट साइज भी इक्वल हो, वी कांट से। ठीक है, यहां तक क्लियर है? रूल नंबर 4, AAS, that is एंगल एंगल साइड। अब एंगल एंगल साइड क्या है बेटा? अगेन हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, ABC एंड PQR। लेट अस सपोज कि एंगल A एंगल P के इक्वल है, एंगल B एंगल Q के इक्वल है और BC इक्वल है QR के। तो ये क्या बना बेटा? एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट। जैसे मैं याद देखो, साइड 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 तो याद रहेगा। अब बचते क्या है हमारे?
साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड। तो इसे याद कर सकते हो, सांस है तो आस है। सांस ब्रीद करते हैं ना हम, सांस लेते हैं, और आस मीन्स होप, जब तक हम ब्रीद कर रहे हैं तब तक होप बची हुई है। तो सांस है तो आस है। तीसरा है एंगल साइड एंगल, वो याद रह जाता है। और एक मीनिंग होता है एस का डोंकी, गधे भी कहते हैं। तो मैथ्स में गधे अलाउड नहीं है, मैथ्स में गधे अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप इसे याद कर सकते। अब हमने चार प्रॉपर्टीज पढ़ी, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड। लास्ट फिफ्थ रूल आता है, रूल नंबर 5, RHS। ये अप्लाई होता है राइट एंगल ट्रायंगल में। ये स्पेसिफिक रूल अप्लाई होगा राइट एंगल ट्रायंगल, ABC P Q, where angle B and angle Q 90 डिग्री। अब RHS रूल क्या है? R stands for राइट एंगल, RHS राइट हैंड साइड नहीं है, R stands for right angle, H stands for hypotenuse, and S stands for side। अब कोई भी दो राइट एंगल ट्रायंगल है तो बट ऑब्वियस उसमें राइट एंगल तो है ही है, तभी राइट एंगल ट्रायंगल बनी है। अगर एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, जो नजर आ रहा है, H स्टैंड्स फॉर हाइपोटेन्यूज, AC PR के इक्वल है, और कोई भी बची दो साइड में से वो आपस में एक साइड इक्वल है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। राइट एंगल था, हाइपोटेन्यूज भी आपस में इक्वल था, और कोई भी बची हुई दो साइड में से एक साइड आपस में क्या थी? इक्वल थी। तो हम इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंट। राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड, these are the 5 rules which we use in triangles to congruent them, और to find out कि वो congruent है या नहीं। समझ आया? इसमें कोई डाउट? ये आपको थ्योरी पार्ट नहीं मिलेगा, तो इसे ध्यान से याद रखना, आपके क्वाड्रिलेटरल्स में यूज होगा। ठीक है? एक्चुअल में ये क्वाड्रिलेटरल से पहले चैप्टर ट्रायंगल्स आना जरूरी था, बट वो नहीं है, तो हमें ये रूल्स पता होने जरूरी है, तभी हम क्वाड्रिलेटरल्स कर सकते हैं। डन? कर दो अभी से। नाउ क्वाड्रिलेटरल चैप्टर नेम है जैसे, तो अब हम इस चैप्टर में क्या करेंगे बेटा? डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल स्टडी करेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज को ध्यान देंगे। ठीक है देसी कलाकार? वो देसी कलाकार, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है, दैट इज रेक्टेंगल। सुना है रेक्टेंगल? सभी ने सुना है? क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी रेक्टेंगल की? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और वो इट हैज टू डायगोनल्स, तो क्वाड्रिलेटरल के दो डायगोनल तो होंगे बेटा। इवन वो पैरेललोग्राम है, इवन वो रोम्बस है, चाहे वो स्क्वायर है, डायगोनल्स आर इक्वल। और कुछ?
अच्छा, रेक्टेंगल से बेटा पैरेललोग्राम पता है? पहले पैरेललोग्राम क्या होता है? जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, ठीक है। अब रेक्टेंगल भी एक आपका पैरेललोग्राम ही है, जिसकी अपोजिट साइड्स क्या है? इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। इसके टू डायगोनल्स होते हैं, जैसे उसने कहा। इसके चारों एंगल्स क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। चलो, अब इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। जो डायगोनल्स हैं आर इक्वल इन लेंथ, दैट मीन्स जो AC है वो किसके इक्वल होगा? BD के। AC किसके इक्वल होगा? BD के। बट हम ऐसे कैसे मान लें? ठीक है, हमें पता पैरेललोग्राम है, इसके 90 डिग्री एंगल्स होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल पैरेलल होती हैं, वो तो नजर आ रहा है। बट डायगोनल्स इक्वल हैं, ये कैसे मान लें? इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे ये एंगल क्या है बेटा? 90, ये एंगल भी क्या है? हम ट्रायंगल्स लेते हैं ACD एंड ट्रायंगल BCD। हम दो ट्रायंगल्स ले रहे हैं ACD BCD, आप इसे चाहे ADC लिख लो। ADC BCD, ठीक है। हमने दो ट्रायंगल्स ली। अब दो ट्रायंगल ली तो क्या AD BC के इक्वल है? बोलो, गिवन है। एंगल D और एंगल C आपस में इक्वल है 90 डिग्री। पता है हमें सारे एंगल्स 90 डिग्री है, हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी। क्या दोनों ट्रायंगल में DC DC कॉमन है? तो दोनों आपस में इक्वल है, मतलब बोलो, ध्यान से देखो, क्या AD BC के इक्वल है? क्या ये एंगल 90 और ये 90 आपस में इक्वल है? क्या DC DC दोनों में कॉमन आ रहा है? तो दोनों आपस में इक्वल है। सो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड बाय SAS रूल, क्या ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी? दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। कौन सी ट्रायंगल्स? ट्रायंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCD। अब इसमें एक टर्म आती है बेटा CPCT, CPCT, corresponding parts of congruent triangles। corresponding parts of congruent triangles। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी बाकी साइड्स भी आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। देयरफॉर AC इज इक्वल टू BD, लिखेंगे क्या? बाय CPCT, क्योंकि जो बाकी के कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के, वो आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। देयरफॉर जो आपके रेक्टेंगल के डायगोनल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? इक्वल। अब अगर ये हमने ट्रायंगल ना पढ़ा होता
तो हम कैसे बता देते कि ये इक्वल होते? उसके लिए पहले हमें ट्रायंगल्स के रूल जानने थे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या आई निकल के कि जो डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल होंगे वो आपस में क्या होंगे? इक्वल। यहां तक समझ आया? कुछ समझ आया? चलो आज इतना ही करेंगे। इससे आगे जो प्रॉपर्टीज और क्वाड्रिलेटरल है वो नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज की क्लास में कोई डाउट? थैंक यू।